नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि की विस्तार से चर्चा होगी और मेष राशि इस साल 2026 में बहुत शाइनिंग और चमकदार राशि के रूप में मानी जाएगी। कारण क्या है कि मेष राशि का काल पुरुष की दृष्टि से पहला नंबर है, या राशियों में क्रम सीक्वेंस देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है और पहला नंबर सूर्य का है। ग्रहों में अग्रगणनी सूर्य का प्रकाश मंडल, आभा मंडल, उसकी चमक पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। और ये साल 2026 इसका अगर आप जोड़ करते हैं तो एक ही आता है अंक, और ये सूर्य का है। और एक नंबर अग्नि तत्व राशि है और इस पर सरस्वती भी चल रही है, बहुत खराब लेवल की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या अच्छाई होंगी ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन कुछ लोगों को ये दर्द होता है। कुछ दिन पहले हमने ये बताया था कि ये अच्छा होगा, ये धन का लाभ होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खराब चीज अगर बताई तो आपको हजम नहीं होती, वो बड़ा कष्ट होता है। बोले आप अच्छा क्यों नहीं बोलते? तो कुछ कड़वी बात अगर सुनने को मिल रही है तो उसको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि जब आप मधुर फल खाते हैं तो कुछ कभी कड़वा करेला भी खाना पड़ता है। तो कड़वी बातें नुकसानदायक नहीं, बल्कि आपको कई प्रकार की परेशानियों से बचाने के लिए होती हैं। और जिनको अच्छी नहीं लगती, हमारा बिल्कुल साफ साफ निर्देश है कि वो इस वीडियो को ना देखें। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका कोई भी लग्न हो, किसी भी एक से लेकर के 12 तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, लेकिन आपका नक्षत्र अगर अश्विनी, भरणी और कृत्तिका है तो आपके लिए ये वीडियो होगा। और उन सब लग्न वालों के लिए भी होगा, यानी कि 12 करोड़ लोग इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इस संसार में जो लोग होंगे, हमारे चैनल को करीब 30 करोड़ लोग हर महीने एनालिटिक्स के आधार पर देख लेते हैं। तो आप अगर 12 करोड़ लोग देख रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी को बात पसंद नहीं है तो वो इसको डिनाई कर सकते हैं या इग्नोर करें। आइए जानते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र है। तो यहाँ चर्चा हो रही है 2026 में केतु के प्रभाव क्या है। केतु की चर्चा हो रही है, सिर्फ केतु। और ये केतु सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है यहाँ। और इसके ऊपर आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल अगर देखते हैं तो उसके इम्पैक्ट की चर्चा हो रही है। आपको बृहस्पति क्या धन लाभ देगा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, आपका क्या नुकसान हो सकता है, वो अलग मैटर है, वो हम पहले बता चुके हैं। फिलहाल सिर्फ केतु की चर्चा होगी। तो पंचम भाव में केतु है, इस पर मंगल की दृष्टि फिलहाल नहीं है। 15 जून से प्लस पॉइंट नहीं है आपके लिए। सिर्फ प्लस पॉइंट है तो सूर्य आपके पंचम आएंगे। इसी भाव के स्वामी अपने से छठे मजबूत स्थिति में होंगे। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू ये, जब 15 तारीख को मंगल यहाँ पर आएंगे, इनकी पूरी और सीधी दृष्टि, अष्टम दृष्टि, इसको मारक दृष्टि कहा गया है, ये यहाँ पर दृष्टि डालेगी। तो मेष राशि के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनका लग्न कोई भी हो, मेष राशि है, तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर 1। पेट के रोग, लीवर, किडनी, स्प्लीन, डाइजेशन खराब होना, ये सब सामान्य चीजें एजुकेशन से रिलेटेड बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन क्योंकि ये केतु यहाँ बैठ गया तो आत्ममुग्ध, आत्मचिंतन और गहरी डीप नॉलेज प्राप्त करने के चक्कर में रहता है मनुष्य और अपने आप में खोया रहता है। केतु क्या है? अंधकार है, धुआं भी यही है, गुफा भी यही है, डीप गड्ढा भी है, इन्फेक्शन भी है, बीमारी भी है। और ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण ये इन्फेक्शन भी पैदा करता है।
एंटीबायोटिक्स दवाई खाने को मजबूर करता है। अब यहाँ एक मेरी खुद की समस्या क्या है कि जब मैं ये बात बताता हूँ, कुछ लोग वीडियो देखते हैं, देखते ही बोलेंगे ओहो ये तो बात बिल्कुल सही बताई है, बस उसी समय फोन उठाना और शुरू करना। भाई ऐसे कई लाख लोगों को एकदम अटेंड कर लूं और फिर उनसे बात करूं, अपना पूजा पाठ खाना पीना अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब करूं, ऐसा नहीं है। आप फोन ना करें बिल्कुल भी। आप मैसेज छोटा सा दे सकते हैं अगर जरूरत है तो, नहीं तो नहीं। लेकिन फोन पर मैसेज देने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। उसका तरीका यह है कि अपने घर के आसपास किसी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान से संपर्क करो और उनसे ये जान लो कि भाई मेरा केतु खराब है या मंगल की दृष्टि या पेट से संबंधित समस्या। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान दुनिया में पड़े हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है आज की डेट में। खैर, तो ये मंगल यहाँ कष्टकारक है। अब मेष राशि वाले जिनकी जो स्टूडेंट नहीं है, अब उनकी सुन लो। उनकी संतानें कष्ट प्राप्त कर सकती हैं। उनकी संतान को बीमारी, चोट, रोग, इन्फेक्शन, पेट का रोग, आईबीएस प्रॉब्लम, किडनी, लीवर, स्प्लीन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो महिलाएं हैं उनको गर्भ से संबंधित, यानी कि अगर वो संतान कंसीव करने में दिक्कत या प्रेग्नेंट है तो दिक्कत, ये मंगल डिस्टरबेंस करता है। तो जो भी उपचार करना है या प्रिवेंशन लेना है, बचाव लेना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो ये बात हम बताते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमसे सलाह ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं, डॉक्टरों से संपर्क कीजिए या सचेत रहें या उनके प्रति जागरूक होने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। अब आइए आप वृद्ध, जो सीनियर सिटीजन है मेष राशि वाले, उनके लिए भी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ इशू रहेंगे। ये मंगल अबव 55 ईयर ऑफ एज जो बंदे हैं उनकी लगभग, अनुमान है मेरा, आजकल कुछ ऐसे रोग चल रहे हैं जो 40 साल के लोगों को हो जाते हैं, 18 साल वालों को, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का वजन, किसी का कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल कराने से पता चलता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है आपकी दशा कौन सी चल रही, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो सीनियर सिटीजन को भी अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों को देखना होगा। तो ये 4 बात मैंने क्लियर की है। कारण क्या है कि मंगल की दृष्टि केतु पर है, केतु के प्रभाव की बात हो रही, क्योंकि अब जब ये फरवरी में चेंज हो जाएंगे यहाँ पर मंगल, तो राहु मंगल का अंगारक योग, दोनों दो ताकत, दो नेगेटिव पावर्स यहाँ पर दृष्टि डालेगी। तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है, वो अलग मैटर हो गया। आपके आमदनी, आपका पैसा, आपकी जायदाद, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक विकास, भाई बहन के रिश्ते सब रिलेटेड है इस हाउस से। अब इस मंगल का जब यहाँ पर युति होगी, कंजक्शन होगा, आपकी राशि का लॉर्ड 12वें होगा और 11वें का जो स्वामी है वो 12वें चला गया और मंगल ग्रह यहाँ, यानी कि 12 और 1, ये हाउस के लॉर्ड इकट्ठे यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देते। उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उद्वेलित होना, मतलब एक्साइटमेंट, और घृणात्मक दृष्टि से किसी से बैर करना, लड़ाई झगड़ा, मुकदमे, और अच्छे खान पान, अच्छी स्टाइल रखना जरूरी है। नहीं तो यह आपको गलत मार्ग पर ले जाएगा, विवाद कराएगा, अशांति कराएगा। ऑनलाइन फ्रॉड का सूचक भी यही है। आप जा रहे किसी पिकनिक में, किसी ग्रुप के साथ जा रहे, वहां पैसा बर्बाद कर रहे, कोई होटलों में जा रहा है, कोई पहाड़ों पर यात्रा करेगा, तो कंट्रोल योर सेल्फ। अभी 3 जून 2027 तक
आप ये सब बातों से अपने आप को परहेज करें, बचाव रखें और कंट्रोल करें। पूरी जीवन आपको घूमना फिरना, पूरा पैसा कमाओ, खूब अच्छा स्वास्थ्य रखो और उसके बाद कर लेना, कोई बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये बताया मैंने। फिर मंगल यहाँ आएंगे, यहाँ बहुत मजबूत और रोचक योग बना करके आपको बहुत मजबूती देंगे। उस समय आपकी पोजीशन इतनी मजबूत होगी, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय आपके केंद्र में बृहस्पति भी आ जाएंगे उच्च राशि में। यहाँ रोचक योग, यहाँ गजकेसरी योग, हंस योग, पता नहीं क्या क्या योग बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो शनि आपको बहुत डराता है या लॉस कराता है, इसके ऊपर भी कंट्रोल, लगाम लग जाएगी इस हाउस पर। लगाम किस पर लगेगी? आपके का जो बुरा हो रहा है उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे। दूसरा, जो मंगल केतु का कंजक्शन है, फिर यह आएगा 23 जून के आसपास, 21 जून के आसपास ये दृष्टि फिर डालेगा। तो कुल मिलाकर के जो वर्ष 2026 है, इसमें मंगल और केतु का जो कंजक्शन है, जो इनकी जो आपसी दृष्टि है, या फिर मंगल यहां भी आएंगे केतु के साथ, तो ये आंख मिचौनी का खेल है। मंगल और केतु का एक एक दो दो ढाई ढाई महीने के बाद जो आ रहा है, इसके प्रिकॉशंस किस किस भाव से रिलेटेड लेने हैं। मेन चीज आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपका सोच और आपकी कार्य करने की क्षमता, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी प्लान, वेल प्लान होना चाहिए। अच्छी योजनाबद्ध तरीके से काम करें, अच्छी रणनीति बनाएं और आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपका जिंदगी बिल्कुल अभी समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो छात्र हैं उनके जीवन में असफलता मिली, कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, उसके बाद फिर आएगी। तो कुल मिलाकर के जीवन जो है क्रिकेट के खेल के समान है। आप पिच के ऊपर ओपनिंग करने उतरे हैं, तो आपको 6 बॉल मिली है खेलने के लिए। तो एक दो बार अगर बॉल खा ली जाती है, तो तीसरी चौथी बॉल पर चौका और छक्का मारने के बाद आपकी जय जयकार होगी। और ये मेष राशि वाले इतने उग्र और इतना इनके अंदर चुनौती स्वीकार करने की ताकत होती है कि जब ये चौका छक्का मारते हैं तो दुनिया तालियां भी बजाएगी, यानी कि जो आपके जो काम है उनकी सराहना भी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।